हाय गाइस। आज मेरा ये व्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था, बट आई थिंक आई एम रेडी। ये मेरा 2026 का फर्स्ट व्लॉग है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं 2026 के फर्स्ट व्लॉग में कोई ऐसी ही रैंडम व्लॉग लेके आऊँ। इस टाइम में मैं बहुत क्वाइट रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया या मैं कुछ क्रिएट नहीं करना चाहती थी। आई वॉज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग ऑन माई सेल्फ। आई वॉज टेकिंग आउट सम टाइम टू थिंक, और मैंने इस टाइम में खुद से बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे। आई हैव आस्क्ड माई सेल्फ कि मैं क्या बन रही हूँ, मैं क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ, और क्यों कभी कभी लगता है कि मैं ऑलरेडी 5 लाइफ्स जी चुकी हूँ। 28 फरवरी को मैं 32 साल की हो जाऊंगी। 32 साल। पहली बार मैं ये पॉज ले रही हूँ टू रिफ्लेक्ट ऑन माई सेल्फ, to reflect on what I actually want to do with my life at the age of 32. मैंने बहुत अर्ली एज से काम करना शुरू कर दिया था। मैं जब टीनेजर थी, मैं जब स्कूल में थी, तो उस टाइम पे पापा का ऑफिस का छोटे छोटे जो काम होते थे ना ऑनलाइन, जितना एज अलाउ करता था, मैं उस टाइम से वो काम कर रही थी। सो इट्स लाइक आई हैव बीन वर्किंग ऑल माई लाइफ। उसके बाद जब मैंने 12th पास की, 12th का रिजल्ट आया, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी, जिसमें मुझे बहुत एक्सपोजर मिला, जिसमें मुझे लोगों से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस मिला, जिसमें मुझे समझ आया कि दुनिया कितनी बड़ी है। उसके बाद जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, आई ट्राई टू कंटिन्यू माई जॉब, लेकिन वो नहीं हो पाया। सो आई हैड टू लीव इट बिकॉज इनिशियल फर्स्ट 2 years में when I took admission in my law, DLLB 5 years integrated program, तो उसमें फर्स्ट 2 years में मैंने कोशिश की कि मैं जॉब कर लूँ, बट वो वाली जॉब कंटिन्यू नहीं हो पाई बिकॉज इट वॉज अ डे जॉब। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग अ नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में जॉब ढूंढी सो दैट मैं कॉलेज भी जा सकूँ और जॉब भी कर सकूँ, क्योंकि कॉलेज की फीस भी तो भरनी थी। So I never really enjoyed the college life like other people. I used to go home. मुझे ऑफिस निकलना होता था, मेरी कैब आ जाती थी, तो मेरे पास 2 ही घंटे का बकेट होता था सोने के लिए। 2 घंटे में जितना मैं नींद पूरी कर सकती थी मैं करती थी। उसके बाद उठ के मुझे फिर ऑफिस जाना होता था। फिर ऑफिस से मैं अर्ली मॉर्निंग आती थी, और अर्ली मॉर्निंग फिर मैं 2 घंटा सोती थी, और फिर उठ के मैं रेडी होती थी, फिर मैं कॉलेज जाती थी। तो दिस हैज़ बीन माई लाइफ ऑल 3-4 years। इसके साथ साथ ये तो हो गई रात की बात। उसके साथ साथ मैं मॉडलिंग भी कर रही थी। तो उस टाइम पे ये होता था कि जिस दिन मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब कोई रैम्प शो है जिसमें पूरा पूरा दिन जाता है, या कोई ऐसा शूट है जो पूरा दिन लेके जाएगा, तो उस दिन मुझे कॉलेज से छुट्टी करनी पड़ती थी। सो जो कम टाइम में शूट होने वाले होते थे, उसके लिए मैं छुट्टी नहीं लेती थी, उसके लिए मैं कॉलेज के बाद जाया करती थी। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद जल्दी निकल जाया करती थी। जैसे लेक्चर अटेंड करने के बाद सब हंसी मजाक करते थे, रुकते थे, एंजॉय करते थे, दे यूज्ड टू लिव लाइफ। तो उस टाइम पे मैं अपने दूसरे काम पे चले जाया करती थी। लॉ में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो आफ्टर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं मुंबई चली गई टू स्टार्ट माई एक्टिंग करियर फुल फ्लेजेडली, क्योंकि दिल्ली में मैं एक्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रही थी। दोज वर स्मॉल रोल्स, दोज वर मोस्टली कैमियोज, और मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए थे, बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए थे, जो दिल्ली में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स भी थे उस टाइम पे, जो मेरा सर्कल था, एवरीबडी वॉज इन मुंबई ऑलरेडी फ्रॉम लाइक 2 and 3 years। सो जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं मुंबई गई, मैंने वहाँ पे स्ट्रगल किया, मैंने वहाँ पे अपने एक्टिंग करियर को परस्यू किया, मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, और वहाँ पे बहुत ऑडिशंस देने पड़ते हैं, घूमते घूमते हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन हाँ, उसका अलग ही मज़ा था। सो मेरे एक्टिंग करियर पे ब्रेक लगा व्हेन आई एग्जॉस्टेड ऑल माय सेविंग्स, व्हेन देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब आल्सो इन मुंबई, लेकिन वहाँ पे कोई जॉब इजीली ऐसे मिल नहीं रही थी जैसे दिल्ली में अवेलेबल थी नाइट शिफ्ट में, बिकॉज मुझे नाइट शिफ्ट ही करनी थी, क्योंकि मैं डे शिफ्ट में मॉडलिंग करती थी। वहाँ पे भी मैंने कुछ मॉडलिंग शोज़ किए हैं, मुंबई में भी मैंने रैम्प शोज़ किए हैं, शूट्स भी किए हैं, लेकिन जो मुझे एक्टिंग प्रोजेक्ट चाहिए था फुल फ्लेजेडली, वो नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके लिए बस
और मेहनत करनी थी शायद, और टाइम चाहिए था जो मेरे पास नहीं था। सो मैंने मुंबई में भी जॉब ढूंढा। मैंने सोचा कि मैं यहीं पे जॉब करती हूँ, दिल्ली में जाके जॉब करके क्या फ़ायदा, यहीं जॉब करती हूँ, यहीं पे दिन में ऑडिशन दूंगी, रात में जॉब करूँगी, और फिर यहीं से जब कुछ अच्छा काम मिल जाएगा तो फिर वो जॉब छोड़ दूंगी। तो मैंने वहाँ बहुत जॉब ढूंढा मुंबई में, एंड मुंबई में जॉब्स की बहुत कमी है, मतलब नाइट शिफ्ट में। एटलीस्ट जैसे दिल्ली में मिल जाती थी ईजिली, वैसे वहाँ पे नहीं मिलती थी। सो जब मेरी सेविंग्स एग्जॉस्ट हो गई, जब मेरे सारे सोर्स ऑफ इनकम एग्जॉस्ट हो चुके थे, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, ऑल द हेल्प दैट आई कुड गेट, आई गॉट इट। लेकिन उसके बाद आई हैड टू गिव अप, आई हैड टू कम बैक, एंड कमिंग बैक टू दिल्ली was the, I would say, a decision that I would always regret. I should not have come back during that time. बिकॉज तभी लोग मुझे जानना शुरू हुए थे, तभी मुझे कास्टिंग कॉल्स ज़्यादा आनी शुरू हुई थी। इट वॉज द peak time of me getting casting calls. It was the peak time of me being called, asked for profile. बट मोस्टली जगह पे नहीं होता था क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मना कर देती थी साफ साफ। सो मेरे हाथ से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स निकले हैं जो मैंने बाद में देखे हैं टीवी पे, ऑनलाइन, बट सिंस I said no to compromise, I'm here in front of you making this vlog. So मैंने कभी भी compromise नहीं किया अपनी self esteem से, and that is why I had to come back without delivering a very huge project or getting my hands on to something like that. So बस मुझे वापस आना पड़ा मुंबई से, और उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मैं थोड़ी सेविंग्स कर लूँगी और उसके बाद वापस जाऊँगी। और फैमिली की तरफ से भी वो प्रेशर क्रिएट हो ही जाता है एट वन पॉइंट कि नहीं, कुछ तो करना है ना, यू आर एजुकेटेड, यू हैव स्पेंट ईयर्स टेकिंग दिस हायर एजुकेशन, you have spent years doing something and now you're doing nothing. Because मेरे दिल्ली के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे मुंबई में जाके वो सब खत्म हो चुके थे, और जब मैं मुंबई से वापस आई उस टाइम पे जब मुझे फ़ोन आते थे, जब मैं दिल्ली में थी, फिर मेरे मुंबई के कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म हो गए। सो इट्स लाइक आई वॉज नो वेयर, I was everywhere but I was nowhere. I had this feeling, I was very weird. So then I decided to give corporate a chance, and I decided that I would join a company for 3-4 months like I used to in my college days. And उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया जनपैक्ट। जनपैक्ट ज्वाइन करने के बाद मेरा सिंपल डिसीजन था कि मैं 3 महीना जॉब करूंगी, मैं पैसे सेव करूंगी, और इतना सेव करूंगी कि मैं यहाँ से ही जॉब ढूंढ के जा सकूं। इन 3 महीनों में मुंबई में जॉब ढूंढूंगी, सेव करूंगी, दोनों एक साथ लेके मैं वापस मुंबई जाऊंगी, दोबारा अपने ऑडिशंस दूंगी, कोई ना कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा अब मुझे, क्योंकि अब मुझे लोग जानने लगे हैं, अब मुझे प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आने लगे हैं, अब मुझे ऑडिशंस का पता चलने लग गया है। मुंबई में अगर कोई जाता है ना तो फर्स्ट स्ट्रगल है ऑडिशंस का पता चलना। हाउ डू आई नो कि यहाँ पे इस चीज़ का ऑडिशन चल रहा है? आई यूज टू गो एंड रोम अराउंड, और जहाँ पे मुझे दिख जाता था कि यहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं, कोई होर्डिंग लगी है, कोई बोर्ड लगा है, कहीं भीड़ लगी है, आई यूज टू गो। लेकिन एक्चुअली जहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मेंशन हो, वहाँ पे ऑडिशंस पे जाना इज मोर फ्रूटफुल। सो पहले तो यही टाइम वेस्ट हो जाता है, ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज फेस दैट, जो भी इस रीजन से गए हैं। सो आई हैड दिस कॉन्फिडेंस दैट आई विल गो, बट मैं ऐसा फंसी इस कॉर्पोरेट के लूप में that I could never go back. And today, it's been more than 6-7 years I have survived corporate life. कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉर्पोरेट में जाऊंगी, मैं जॉब करूंगी, बिकॉज जॉब में मेरा कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। मैंने जब कॉलेज में बात होती थी कि हम लिटिगेशन में जाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं बोलती थी कि मैं लिटिगेशन में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है। आई गॉट दिस मेंटालिटी फ्रॉम माई फादर, and the experience that I gained from it, nobody can replace it, nobody can take it back from me. So I have lived life, I have lived 5 different lives before turning 32, by the way. Honestly, जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ठीक है, नॉट बैड। एक टाइम पे मैं ये भूल गई थी कि मुझे मुंबई वापस जाना था, मेरा गोल क्या था, मुझे उसके लिए काम करना है, एंड आई वॉज एन्जॉइंग माई कॉर्पोरेट लाइफ। आई यूज टू लव इट, आई यूज टू एन्जॉय इट। मुझे कॉर्पोरेट बुरा नहीं लगता, मुझे कभी कोई ऑफिस बुरा नहीं लगा, बिकॉज कोई कंपनी बुरी नहीं होती है। इट इज़ योर मैनेजमेंट हु मेक्स यू सर्वाइव, और
you leave because of them. This is what I feel. Because मैंने जितने टीम्स के साथ काम किया है, मैंने इन सालों में बहुत अलग अलग टीम्स के साथ काम किया है, आई हैव सीन कि कहीं भी ऐसा नहीं था कि काम की प्रॉब्लम थी, कहीं भी ऐसा नहीं था कि किसी को यू नो कोई पर्सनल रीजन की वजह से छोड़ना पड़ा हो, बट द मैनेजमेंट। तो मुझे कॉर्पोरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट कल्चर से, जहाँ पे लोगों को छोटा दिखाने को बहुत स्मार्ट समझा जाता है। If somebody makes somebody feel small, they would feel like, oh, I know so much. मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। आई कैन नॉट वर्क इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। इट इज़ द मैनेजमेंट के डिसीजंस, वो सही डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं, उनमें कैपेबिलिटी है कि नहीं। एंड वंस यू गेट टू द लेडर ऑफ मैनेजमेंट, वंस यू स्टार्ट कमिंग इन द मैनेजमेंट रोल, आप दोनों तरफ से सुन रहे हो, आपकी टीम भी आपके पास आ रही है और आपके अपर मैनेजमेंट भी आपके पास आ रही है। सो मैंने एक्चुअली ये सब एंजॉय किया, मैंने इस लाइफ को भी एंजॉय किया, मैंने इस लाइफ से भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। लेकिन एक चीज़ जो मैं नहीं सीख पाई वो थी कि किसी को कैसे छोटा फील करवाना है, कैसे किसी को यूजलेस फील कराना है, क्योंकि मुझे सीखना नहीं था। अभी मेरी लास्ट जॉब में मैं सबसे बड़ी टीम हैंडल कर रही थी, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो हैंडल कर रही थी, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हैंडल कर रही थी विद माय टीम ऑफ कोर्स। लेकिन उन लोगों को उसकी वैल्यू कब पता चली, जब मेरे रिप्लेसमेंट में उन्हें 4 लोग लाने पड़े। एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। और सबके बाद मुझे ऐसा फील करवाया जाता था दैट आई एम नॉट इनफ, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन्ड एंड pinpointed by people who knew nothing about my job, who knew nothing what I was doing, who knew nothing how the work is done on ground. तो मैंने कॉर्पोरेट इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं वीक थी या मैं कर नहीं पा रही थी, मैंने कॉर्पोरेट इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं श्रिंक नहीं हो पा रही थी। मुझे श्रिंक होना नहीं था, मुझे एक बॉक्स में फिट होके रहना नहीं था, मैंने इसलिए जॉब छोड़ी। मैंने एजुकेशनल फील्ड देखी है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, मैंने एंटरटेनमेंट फील्ड देखी है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, मैंने कॉर्पोरेट फील्ड देखी है और मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया है। नाउ आई एम हियर विद कंटेंट क्रिएशन, नाउ आई हैव स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। मैं कंटेंट क्रिएशन पहले से कर रही हूँ, लेकिन मैं फुल फ्लेजेडली नहीं कर रही हूँ, जैसे मुझे इतने सालों से मेहनत मेरी जो कॉर्पोरेट के साथ चल रही थी, दैट वाज डिफरेंट। आई कुड नॉट डू मच, ऑल आई यूज्ड टू डू वाज डेली व्लॉगिंग, बिकॉज वही चीज़ थी जो मैं बिना टाइम डिवोट किए कर सकती थी, अलग से टाइम निकाले बिना, और मेरे पास टाइम की हमेशा से बहुत कमी रही है। कभी कभी लगता है कि लोग सोचेंगे कि हर जगह फेल ही तो हुई है, यू नो, लेकिन मैं फेल नहीं हुई हूँ, मैंने ट्राई किया है, मैंने इवॉल्व किया है, मेरे पास आज जो एक्सपीरियंस है, आई एम प्राउड ऑफ इट। जहाँ लोगों का सपना होता है कि हम ये करें, हम अपनी लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन ट्राई करें, यू नो, दे कीप वंडरिंग, गोइंग इन वन लेन। आई हैव स्विच्ड लेन्स, आई हैव गेन्ड एक्सपीरियंसेस, एंड दैट इज प्राइसलेस। तो लोग सोचेंगे, बिल्कुल कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे अरे फेल हुई है हर जगह, कहीं भी सक्सेस नहीं मिली, ओहो सो सैड, बट नो, आई हैव ट्राइड। अब मैं 24 साल वाली स्वाति पाठक, द स्लिम ट्रिम फिट गर्ल नहीं हूँ, लेकिन अब जो मेरा वर्जन है उसमें वेट गेन हुआ है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ है, मैच्योरिटी आई है। तो इंटरनेट पे तो ऑलरेडी बहुत सुपर मॉडल्स हैं, बहुत फिट लोग हैं जिनसे मोटिवेशन लेना होगा, जिसको वो ले लेगा। नॉट एवरीबडी इज हेयर टू सी अ सुपर मॉडल टॉकिंग राइट, नॉट एवरीबडी इज हेयर टू सी अ 24, 36, 24 मॉडल। I am more relatable. This version of me is more relatable. This version of me is more mature. And I'm proud of that. क्योंकि इंटरनेट पे परफेक्ट गर्ल्स ऑलरेडी बहुत है, मुझे रियल रहना है। मेरे पास कोई बड़ा सर्कल नहीं है, मेरे पास गिने चुने लोग हैं जिनसे मैं कभी कभी बात करती हूँ। डेली बेसिस पे मेरी सिर्फ मेरे हस्बैंड से बात होती है, और बाकी टाइम जस्ट साइलेंस। और इस साइलेंस में मैंने रियलाइज किया है that I'm not lost. I'm just layered. So, this is not a turning point. This is not a comeback. This is not an apology video. मैं सिर्फ पोस्ट करने के लिए पोस्ट नहीं करना चाहती, मुझे बोलना है, मुझे सच में बोलना है,
मुझे बात करनी है, मुझे कनेक्ट करना है। मोनेटाइजेशन गोल है, आई एग्री, आई वोंट लाई, मोनेटाइजेशन गोल है, लेकिन उससे ज़्यादा अलाइनमेंट है। सो अगर आपको कभी लगता है कि आपने मल्टीपल लाइफ्स जी ली है एंड अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, रिमेंबर, यू हैव नॉट फेल्ड माय लव, यू हैव नॉट फेल्ड। मैं 32 की होने जा रही हूँ एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन, आई एम स्टार्टिंग वाइजर, आई एम स्टार्टिंग विद मोर मैच्योरिटी। लेट्स सी where this phase of life takes me. I don't know exactly where this is going yet, but I'm documenting it. If you want to see how it unfolds, stay.